हेलो एवरीवन। आई होप योर प्रिपरेशंस आर गोइंग वेल। एग्जैक्ट एक महीना रह गया है नाइडी 2020 के एग्ज़ाम में। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब टाइम आ चुका है कि आप अपने नोट्स को कंसोलिडेट करें और जो भी आपने पूरे साल पढ़ा है उसको रिवीजन करना आप शुरू कर दें। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के बारे में। एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन द वीडियो ऑन इम्प्रेशनिज्म देन आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया था इम्प्रेशनिज्म के बारे में। उसको देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। अच्छा, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म इज एन एक्सटेंशन स्टाइल ऑफ व्हाट वाज स्टार्टेड बाय क्लाउड मोने, है ना। तो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में ऐसा बहुत कुछ जानने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म इम्प्रेशनिज्म से। तो इसलिए हम लोग उसको बहुत क्विकली रैप अप करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स वर बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन पेंटर्स जो कि इंस्पायर हुए थे आइडिया प्रोपाउंडेड बाय मोने, रेनोयर, मैंने, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था उनके बारे में। Basically, these painters were able to establish impressionism as an art form। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स को जाता है वो ये है कि दे वर एबल टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ पेंटिंग। अर्लियर अब पेंटिंग वाज कॉल्ड विंडो ऑफ द वर्ल्ड, और अब वो कहलाता था कि अ विंडो इनटू द आर्टिस्ट माइंड। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से पेंटिंग्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होनी शुरू हो गई थी। तो इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं और कुछ फीचर्स देखते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स के। सबसे पहला है कि बहुत ही विविड कलर्स होते थे और इनको कलर को अप्लाई करने का तरीका भी इनका बहुत अलग होता था। जैसे अभी हम एग्जांपल देखेंगे आगे विंसेंट वैन गो के केस में, जिसमें कि उनके ब्रश स्ट्रोक्स काफ़ी वेवी होते थे। नेक्स्ट फीचर है कि दे हैड अ लीन टुवर्ड एब्स्ट्रैक्शनिज्म। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ से पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट होनी शुरू हो गई, और क्योंकि यहाँ से पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट होनी शुरू हो गई तो इन्होंने ही अगले मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। कैसे मूवमेंट्स को? एक्सप्रेशनिज्म और क्यूबिज्म को। ठीक है। तो अगर आप ये फीचर्स देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कोई प्रोमिनेंट फीचर्स नहीं है जिसको देख करके आप ये बता सकें कि ये पर्टिकुलर पेंटिंग जो है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म को बिलोंग करती है। बट यहाँ के जो पेंटर्स हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आर्ट हिस्ट्री में भी पेंटर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये कुछ पहले 3 पेंटर्स हैं उनकी पेंटिंग देखेंगे और उसके ज़रिए हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली पेंटिंग हम देखेंगे पॉल सिज़ैन की, द बास्केट ऑफ एप्पल्स। इट वॉज सिज़ैन हु इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्शनिज्म इन पेंटिंग्स। और ये इतने बड़े पेंटर थे कि आप इसी से समझ सकते हैं कि ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द रियल मेंटर फॉर क्यूबिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म। हम नेक्स्ट पेंटिंग में देखते हैं। ये पेंटिंग के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, स्टारी नाइट बाय विंसेंट वैन गो। अब आप यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक्स ऑब्जर्व करिए कि कैसे बहुत ही वेवी ब्रश स्ट्रोक्स लगाए गए हैं। क्लाउड को दिखाने का तरीका, विंड को दिखाने का तरीका, आप इसी से समझ सकते हैं कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट हो गई ये चीज़ें। पोर्ट्रे करने की चीज़ तरीका कितना एब्स्ट्रैक्ट हो गया है। इट वॉज बेसिकली विंसेंट वैन गो whose पेंटिंग इज कंसिडर्ड टू बी द फ्यूजन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड क्रिएटिविटी। बट बैक देन ही स्ट्रगल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ टू सेल इवन वन पेंटिंग। उनके डेथ के बाद वो ज़्यादा फेमस हुए कंपेयर टू जब वो पेंटिंग्स कर रहे थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेंटिंग को देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है पेंटिंग पॉल गॉगिन। बहुत ही बहुत अच्छे फ्रेंड विंसेंट वैन गो के, और इन दोनों ने मिलकर के बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। ये लोग अपने एक दूसरे के साथ शेयर भी करते थे अपनी पेंटिंग, और ख़ास करके ये लोग एक दूसरे से अपने सेल्फ पोर्ट्रेट शेयर करते थे बहुत ज़्यादा। ये जो हमारे पास एग्जांपल है लेस मिजरेबल्स का, ये पॉल गॉगिन का सेल्फ पोर्ट्रेट है। हमने ऊपर जो एक पेंटिंग देखी थी फीचर्स के वक्त, वो भी विंसेंट वैन गो का सेल्फ पोर्ट्रेट था। सो दैट्स इट। हम लोगों ने अभी 3 पेंटर्स के एग्जाम्पल देखे और उनकी पेंटिंग्स भी देखी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट आर एम इज़ नॉट टू बॉम्बार्ड आवरसेल्व्स विद ऑल दी पेंटिंग्स। और ना तो हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करना है इस फील्ड में। हम लोग मास्टर्स इन फाइन आर्ट या बैचलर इन फाइन आर्ट तो करने के लिए नहीं जा रहे हैं, है ना। हमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि कौन से पेंटर्स हैं, उनकी कौन सी पेंटिंग है, इनके बारे में हमें एक फेयर आइडिया मिल जाए। और वैसे भी एग्ज़ाम के इस वक्त हम ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस डालेंगे तो कुछ भी एग्ज़ाम में याद नहीं रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशनिज्म और क्यूबिज्म के बारे में। Until then, keep preparing, keep enjoying.